दोस्तों, मैं आपका अमजद खान एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम कहानी मेवात के लेकर। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा। आज हम बात करेंगे कि ऐसे शख्सियत के बारे में जिसके बारे में बादशाह अकबर ने जब सुना तो अपने सेनापति को उसके बाद मिलने के लिए भेजा। आज हम करेंगे ऐसे शख्सियत के बारे में बात कि जिसके बारे में पूरा शायद मेवात जानता है। दोस्तों, अब हम उस दरगाह के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और जहां पर दादा चोखा दफन है। लेकिन ये एंट्री गेट जो कि मेन एंट्री गेट है और बताया जाता है कि बादशाह अकबर को जब औलाद नहीं हो रही थी तो वो काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि बादशाह अकबर पूरे देश की सल्तनत पर उस समय बादशाह थे और उसकी औलाद ना होना अपने आप में चिंता का विषय था। तभी किसी ने उसको बताया तो उन्होंने अपने सेनापति को दादा चोखा के पास मिलने के लिए भेजा और कहा कि आप मेरी औलाद के लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन दादा चोखा ने उन्होंने मना कर दिया कि आपकी किस्मत में शायद लड़का नहीं है। लेकिन दादा चोखा ने उन लोगों को एक सलाह दी कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए और सलीम चिश्ती से मिलिए। सलीम चिश्ती उस समय के बड़े बुजुर्ग थे। तो जब उसका सेनापति वहां पहुंचा तो अकबर को सारी बात बताई। अकबर वहां अपनी सेना को लेकर सलीम चिश्ती के पास पहुंचा। सलीम चिश्ती ने भी कहा कि आपकी किस्मत में शायद लड़का नहीं है। तो बादशाह अकबर निराश होकर वहां वापसी आए तो किसी ने फिर दोबारा उसे बताया कि आप अपने लाव लश्कर यानी फौज के साथ ना जाकर बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जाएं और सलीम चिश्ती से दुआ की दरखास्त करें। बादशाह अकबर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर सलीम चिश्ती के पास पहुंचे और दुआ की दरख्वास्त की। और उन्होंने वो जिक्र भी किया कि मेरे सेनापति ने दादा चोखा के पास गए और उन्होंने सलाह दी है कि हम आपके पास जाएं। तो सलीम चिश्ती ने दुआ की और खुदा ने बादशाह अकबर को एक लड़के से नवाजा जिसका नाम था सलीम चिश्ती। उसके बाद क्या हुआ हम फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। अब हम वहां से एंट्री करने के बाद सीधा वो उस जगह पहुंचे हैं जहां पर दादा चोखा दफन है। कहा जाए तो उसकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें, जब दादा चोखा का इंतकाल हो गया तो ये खबर जब बादशाह अकबर को पहुंची तो आप लोगों को हम वो जगह भी बताएंगे कि खुशी में जब बादशाह अकबर के लड़का पैदा हुआ तो यहाँ उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा और यहाँ मरम्मत कराई। कहा जाए तो एक ऐसी जगह का निर्माण कराया जो भी आज भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको वो दरगाह दिखाते हैं जिसमें आज भी दादा चोखा दफन है और बहुत से लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। तो हम आपको अब उस दरगाह के अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर दादा चोखा है। दादा चोखा की दरगाह का अंदरूनी हिस्सा दिखाने के बाद अब हम आप उस बारेदरी पर ले जाएंगे जिसका निर्माण बादशाह अकबर ने अपने काल में करवाया था। कहा जाए तो बेटा होने के बाद कराया था। अब हम आपको उन बारेदरी यानी उस निर्माण के पास ले जाएंगे जिसका निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया था और उस टाइम के उस गांव को भी दिखाएंगे जो कि पूरी तरह खंडर हो चुका। मैंने आपको पहले भी बताया कि चोखा गांव दादा चोखा के समय नीचे नहीं बसता था, पूरा गांव पहाड़ी के ऊपर आबाद था। अब हम उस जगह पहुंचे हैं ये जो पूरी बारेदरी है, यानी इनका निर्माण बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। मदरसे के चारों तरफ बारेदरी हैं। इसके 2 दरवाजे थे। एक वो दरवाजा है जिससे हमने एंट्री करी थी और एक दरवाजा उत्तर की तरफ है जो कि गांव की तरफ निकलता है। वो दरवाजा हम दिखाएंगे। लेकिन ये वो जगह है जिसका निर्माण
बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। वो बहुत समय पहले, लगभग 30 या 40 साल पहले यहाँ पर ताजिया जुड़ते थे, ताजिया मनाए जाते थे। लेकिन मेवात में तबलीगी काम शुरू होने के कारण यहाँ ताजिया पूरी तरह बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिसकी एक अलग ही रोचक कहानी है। कैमरामैन से कहूँ, ये जो जगह है फिलहाल इसको रोक दिया गया है और यहाँ अंदर एक गुफा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन्नातों का बसेरा था। फिलहाल है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन बुजुर्गों से सुनते हैं कि उस समय यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा था। और जब यहाँ मकतब चलता था, यानी यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे, तो उस समय जिन्नात के बच्चे यहाँ रहते थे और वो मौल साहब के पास, इमाम साहब के पास पढ़ाई करने के लिए आते थे। और ये भी इस दरगाह की अपने आप में एक अनोखी कहानी है, एक इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है। एक चीज आप लोगों को मैं बीच में बताना भूल गया था कि जब मैं दरगाह के अंदर गया था तो वहां एक रोचक चीज ये थी कि इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ हैं और वो चमगादड़ इसी के अंदर ही रहते हैं और सारे उल्टे हुए लटके हैं। लेकिन उसको खाना कहाँ से आता है, कैसे वो रहते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जब स्थानीय लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि दादा चोखा ही इन्हें खाने को देते हैं। चोखा के समय ये यहाँ आबादी थी। मैंने पहले कहा ये गांव नीचे नहीं बसता था। ये पूरी तरह खंडर हो चुका है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जगह दिखाई जाए जहाँ पर ये गांव पहले आबाद था। जो आप ये देख रहे हो सारी पूरी तरह टूटे फूटे खंडर बिल्कुल हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर ये चोखा गांव बसता था। लेकिन उस समय अगर कहा जाए तो चोखा गांव इतना बड़ा नहीं था, एक सीमित गांव था। लेकिन अब बहुत बड़ा गांव है, हम पहले भी दिखा चुके हैं। तो ये थी दादा चोखा की ऐतिहासिक कहानी और बादशाह अकबर के बारे में, औलाद के बारे में पूरी कहानी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी तो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।